मिथुन राशि। मिथुन राशि, आप पिछले 7-8 साल से एक वेटिंग रूम में जैसे वेट कर रहे हैं दिखने की, ताकि आप लोगों को दिखाई दें। आप एक इनविजिबल मोड में रहे हैं पिछले 8 साल से। स्पेशली अगर हम आपके करियर की बात करें, स्पेशली आपका गोइंग फॉरवर्ड आपके गोल्स क्या हैं, उस चीज़ में आपके पास क्लैरिटी नहीं थी। आप सिर्फ वेट कर रहे थे कि कोई अपॉर्च्युनिटी आए। जब क्योंकि ये सब हो रहा था, यूरेनस आपके 12वें भाव में था। 12वें भाव में आकर आप खुद ही बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड में जाना पसंद कर रहे थे। खुद ही बहुत ज़्यादा आपको लग रहा था कि मुझे पीछे हटने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आप हीलिंग की तरफ और थॉट की तरफ ज़्यादा चले जाते हो। कई बार क्या होता है कि हम इसके बीच में एक लाइन नहीं ड्रॉ कर पाते कि कहाँ हमें ब्रेक लेने की ज़रूरत है, कहाँ हमें सॉलिट्यूड लेने की ज़रूरत है, कहाँ हमें गोल्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि याद रखिए, यूरेनस जब अभी मिथुन राशि में अप्रैल में आएँगे, तो आपका फ़ोकस जो है ना, वो अब अपॉर्च्युनिटी ढूँढने में नहीं लगेगा, अब आप खुद अपॉर्च्युनिटी बनेंगे। और इसको समझने के लिए पूरी तरह से ना आप एक तो मिथुन अ, लगन के हिसाब से इसे सुनिए कि आपके फिजिकल चेंजेस क्या आने वाले हैं, और मिथुन राशि के लिए राशि को सुनिए अगर आप मेंटल और इमोशनल लेवल इसका देखिए, डीपली यूरेनस समझना चाह अभी रहे हैं। तक अ, वृषभ राशि में थे और आपके 12वें भाव में थे। 12वां भाव जैसे मैंने आपको कहा कि सॉलिट्यूड का है, आप अकेले रहना पसंद करते हैं, नींद डिस्टर्ब होती है, बहुत सारे हिडन एनिमीज़, छुपे हुए आपके दुश्मन हो गए, हीलिंग हो गई, लंबी बीमारी हो गई या फॉरेन ट्रैवल हो गया, रिट्रीट्स हो गई, ये सारी चीज़ें थी। तो आपने बहुत इन 7-8 सालों में बहुत रिट्रीट पे पैसा लगाया, बहुत जगह पे आप आइसोलेट हुए होंगे, स्पिरिचुअलिटी को बहुत गहराई से आपने समझा होगा। कुछ आपने आपके इमोशनल इश्यूज़ होंगे जिनको, या रिश्ते होंगे जिनको आप क्लोज़ करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर कोई लंबी बीमारी से आप जूझ रहे थे। ये सारी चीज़ों में से कुछ भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है। और आपको ऐसा लगा होगा कि इन सब के बीच में आप कहीं गुम हो गए, आप किसी को नज़र ही नहीं आए, आप वो इंसान बन गए जो बैकग्राउंड में काम करता है, क्योंकि ये आपकी चाह भी थी, लेकिन लोग यूज्ड टू हो जाते हैं, आप नहीं हो तो अब आप नहीं हो, आप बिहाइंड द सीन्स हो। लेकिन अब ये चैप्टर क्लोज होगा, अब ये चैप्टर अप्रैल को, जब अप्रैल 26 को यूरेनस मिथुन राशि आपके पहले भाव में, आप ही की राशि पहले भाव में आ जाएंगे, तो अचानक से अब आपका शिफ्ट जो होगा वो आपकी शरीर की तरफ, आपकी पर्सनैलिटी की तरफ, आपकी मेंटालिटी की तरफ, आप किस तरह से स्टाइल करते हैं, क्या आप सोचते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए, वो सब में बहुत चेंज आएगा। लोग आपको कैसे देखते हैं उस पे आपका फोकस आएगा। देखिए, मिथुन राशि अपने आप में ना एक रेस्टलेस राशि है, एक्सप्रेसिव राशि है, जहाँ पे वो कभी एक थॉट से दूसरी थॉट पे हॉप करती है बहुत जल्दी। यूरेनस भी रेस्टलेस है, बट यूरेनस जो है वो आपको आपकी राइट पोटेंशियल दिखाने के लिए रेस्टलेस है, आपको सही जगह पहुंचाने के लिए रेस्टलेस है। मिथुन राशि खुद कभी-कभी जो होती है एक डायरेक्शन लेस, अगर इसने ऐसे बताया इधर मूव कर लिया, उसने ऐसे बताया उधर मूव, फिकल माइंडेडनेस। लेकिन जो मिथुन राशि की अच्छी बात ये है कि वो अडैप्ट करने के लिए एनवायरनमेंट को जिस भी एनवायरनमेंट में होते हैं उसको अडैप्ट कर लेते हैं, वैसे बन जाते हैं। लेकिन यूरेनस आपको चेंज करने के लिए, आपका वो चेंज नहीं, आपको सक्सेस देने के लिए वो इन्वायरमेंट को ही चेंज कर देते हैं। यही फ़र्क है दोनों की रेस्टलेसनेस में, ठीक है? अगर हम कहें कार्मिकली, तो कार्मिकली ये आपके लिए एक रीबूट है आपकी आइडेंटिटी का। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि यूरेनस आपकी ज़िंदगी में एक बार ही आपके एक घर में आता है, क्योंकि इसको पूरा ग्रहमंडल फिनिश करने में 85 साल लगते हैं, ठीक है? तो अब आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, जिससे आपके प्रोफ़ेशन पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इन 6-7 सालों में बहुत अपने पे काम किया, अपने सोल पे बहुत काम किया, स्पिरिचुअलिटी पे बहुत काम किया, डीप रिफ्लेक्ट किया, जिससे आप चेंज हुए जिस तरह से आप दुनिया को देखते हैं और समझते हैं। अब जब मिथुन राशि आएँगी, यूरेनस मिथुन राशि में आएँगी, एक नया प्रोसेस शुरू होगा। आपकी चॉइसेस, आपकी अपीयरेंसेस, आपका लाइफ़स्टाइल, आपका खाना, आपकी आवाज़, ओवरऑल डायरेक्शन जो है ना लाइफ़ की, उसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। और जो ये शिफ्ट है, ये अंदर से हटकर बाहर की तरफ होगा। ये आपका नया, जिसको अवतार कहते हैं ना, वो होगा जो बहुत ही विज़िबल होगा। ना केवल आपको ये महसूस होगा, बल्कि आपके आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई देगा।
जिससे मैंने पहले कहा आपके करियर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। क्योंकि यूरेनस पहले घर में आके आपको पुश करेंगे कि अब आप दुनिया को विज़िबल हो। वो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देंगे, जैसे मैंने कहा ना वो एनवायरनमेंट चेंज करते हैं। वो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेंगे कि आप अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर आएँगे और दुनिया को दिखेंगे। आपको इंटरैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ तक कि ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि जिस कंपनी में आप बहुत सेफ और सिक्योर फील कर रहे थे लेकिन सफोकेट हो रहे थे कॉर्पोरेट जॉब में, अब आप उसे एकदम से छोड़ दें और आप किसी टेक, मीडिया, कंटेंट क्रिएशन या कोई भी इंडिपेंडेंट जो जॉब है वो कर सकते हैं, जिसमें आपको ऐसा लगे कि मैं लोगों को सुनाई दे रहा हूँ, मेरी आवाज़ लोगों को समझ आ रही है, मेरी सोच लोगों को समझ आ रही है, मेरे से लोगों को फ़र्क पड़ता है ना? अगर हम पैसों की बात करें तो आपके जो पैसे हैं बहुत नए एक्सपेरिमेंट्स आप करेंगे, बहुत नए आप रोल्स में जाएँगे, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स आप लेंगे, ओनरशिप लेंगे अपने काम की और इसी से आपको पैसा आएगा। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की कमी होगी बट चेंज आएगा और ये चेंज बहुत फ्रूटफुल होगा। लेकिन याद रखिए जिस तरह से जब भी कोई चेंज आता है, वो चेंज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल इधर से उधर भी जा सकता है। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, हमने बैलेंस रख के चलना है रियलिटी के बीच में और जो हो सकता है उसके बीच में। एक चीज जो सबसे जरूरी है इस ट्रांजिट की वो ये है कि अगले 3 महीने में आप ऐसी आदतें जो आपको नहीं रखनी चाहिए, अनएथिकल है, उनको छोड़ दीजिए। आपका कोई सपोर्ट सिस्टम जो आपने अनएथिकल क्रिएट किया हुआ था उसको छोड़ दीजिए। चाहे वो भी नशा हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो या कोई छुपा कर आप कोई अफेयर कर रहे थे या रात को लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ही रहते हैं वो कर रहे थे या जो ऐसी आदत आपके लिए अच्छी नहीं है, उनको छोड़ दीजिए। स्पिरिचुअलिटी के नाम पे लोग बहुत कुछ करते हैं। सो मैं आपको ये कहूँगी ये टाइम है 3 महीनों का, इसमें इसको लेट गो कर दीजिए। अगर आप ये लेट गो नहीं करेंगे तो यूरेनस को लेट गो करवाना आता है, वो करवाएँगे और ये आप जो जिस तरह से वो करवाएँगे वो अच्छा नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि अब आप लोगों की नज़र में होंगे और लोगों की नज़र में आपको ये डिसाइड करना आप कैसा दिखना चाहते हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाने जाएँ, आप अपनी नॉलेज के लिए जाने जाएँ, अपना आप कितने ओरिजिनल हैं उसके लिए जाने जाएँ, ना केवल कि अपने स्कैंडल्स के लिए। क्योंकि 7 साल एक बहुत लंबा पीरियड है ऐसी रेपुटेशन के साथ रहने के साथ। सो अपने इस वर्ज़न को थोड़ा अपडेट करने की कोशिश कीजिए। ये जो आपने गलत सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया उसको अब आप टाटा बाय-बाय कर दीजिए। ठीक है? गुड न्यूज़ ये है कि जेमिनी जाते-जाते आपको 2 चीज़ें देंगे। एक तो बहुत अच्छी इंट्यूशन जिसे आप अपने काम में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा बहुत सारी चीज़ें आपकी खत्म होने वाली हैं, जैसे पुराना कर्ज़ा हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कि प्रॉब्लम जो आप बहुत टाइम से डील कर रहे थे या कोई बीमारी। उन सब के आपको सॉल्यूशंस अचानक से नज़र आने शुरू हो जाएँगे जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा आपके लिए गिफ्ट है अदर दैन कि इंट्यूशन जो आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी जिसको आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ में याद रखिए जो लोग मीडिया में जा रहे हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है? अपनी उन जो आपकी हैबिट्स थी जो आपने 12वें भाव में बनाई है अच्छी हैबिट्स अ, उनको संजो के रखिए और जो बहुत ज़्यादा आपने जैसे मैंने पहले कहा सपोर्ट सिस्टम गलत सपोर्ट सिस्टम बना रखा है उनको जाने दीजिए। अच्छा जब सितंबर में यूरेनस वक्री होंगे उस टाइम पे आपको ना एक अंदर बहुत ज़्यादा क्लैश फ़ील होगा। वो क्लैश होगा बिकॉज़ आपका जो ओल्ड सेल्फ था 7 साल जिसमें आप रहे हैं और जो नया बन रहा है वो कहते हैं ना परत हटनी शुरू हो जाती है। वो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेटिव करेगा, आपको बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बना देगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिएक्शंस देना शुरू कर देंगे। मैं आपको ये कहूँगी पुल बैक करें वर्कआउट्स वगैरह में अपनी एनर्जी को यूज़ करें, कोई अचानक से इम्पल्सिव डिसीजन ना लें, पॉज़ लें, सोचें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी फीलिंग्स कहाँ हैं, मुझे कहाँ जाना है, अपने आगे के गोल्स को क्लैरिटी देने की कोशिश कीजिए शांत करके और एनर्जी जो है बाहर अगर बहुत गुस्सा आ रहा है तो बाहर जाके एनर्जी निकालिए लेकिन अपने रिश्तों को बिगाड़ने की यहाँ पे रिश्ते बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उस चीज़ पर आपको थोड़ा-सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर मैं आपको कहूँ तो ये बहुत पावरफुल पीरियड है जो आपके लिए आ रहा है अगले 7 साल। बस फिर से वही
पुरानी गलत आदतें छोड़ दीजिए, पुरानी अच्छी आदतों को साथ रखते हुए आगे बढ़िए। डरिए नहीं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, बिकॉज़ यूरेनस आपको एक क्लैरिटी देगा, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वो आपकी एनवायरनमेंट चेंज कर देगा। जैसे वो बात है कि यूरेनस आपकी जॉब नहीं चेंज करेगा, लेकिन जो इंसान वो जॉब कर रहा था, उस इंसान की पर्सनैलिटी को वो अ, चेंज कर देगा। तो इस चीज़ का पूरा-पूरा फ़ायदा उठाइए, आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।